और शांति। आज मैं आपको बताऊंगी खाने का असर किस प्रकार हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो भोजन जो पकाया जाता है बेसिकली उसी आटे से बनता है। सभी गेहूँ के आटे से भोजन बनाते हैं, लेकिन भोजन बनाने में जो भाव होता है उस भाव का असर हमारे शरीर पर पड़ता है। भोजन 3 प्रकार का होता है, जैसे एक होता है रेस्टोरेंट, होटल, है ना, ढाबा। इनमें जो भोजन किया जाता है तो वह भोजन जो है ना पैसे कमाने की कामना से बनाया जाता है। इसलिए आज हर किसी को देख लीजिए पैसे के पीछे भाग रहा है, क्योंकि भोजन का असर है ना। दूसरा भोजन जो होता है जिसको माँ या पत्नी बनाती है उसमें प्यार का समावेश होता है। तो उसको करने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और हमें आपसी प्रेम प्यार भी रहता है। भोजन हमें अधिकांश घर पर ही करना चाहिए। तीसरा भोजन होता है भंडारा या मंदिर या धर्मशालाओं में जो बनता है दान हेतु उसका। तो वो भोजन जो बनता है ना भगवान की याद में बनता है, प्रसाद बनता है। तो उस भोजन का हम कितना मान करते हैं, है ना। ऐसे हाथ जोड़ के और माथे से लगाकर फिर उसको ग्रहण करते हैं। तो उस भोजन को ग्रहण करने से हमारे मस्तिष्क में सात्विकता आती है। जब हम सात्विक भोजन करते हैं तो हमारी इंद्रियां जो है ना वो भी संयमित रहती है। कहते नहीं जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। जब हम कमाने वाला अन्न खाते हैं तो मेरा दिमाग चलता है कहाँ से पैसा आए क्या नहीं। और जब हम घर का भोजन करते हैं तब मन में आता है ठीक है जो है जितना है बढ़िया है, अच्छा है। और जब मंदिर पे भोजन करते हैं ना या धर्मशाला गुरुद्वारा जहाँ भी करते हैं तो उस भोजन को खा के हमारे मन में शुद्धता का भाव आता है। तो भोजन, एक मैं आपको कहानी सुनाती हूँ भोजन के ऊपर। एक बार क्या था, भीष्म पितामह को जब बाणों की सैया पे लेटे थे, बाण लगे हुए थे, तो लास्ट स्टेज पे थे वो। तो कुंती ने बोला अपने बच्चों से और बहू द्रौपदी से कि चलो पितामह से आशीर्वाद ले आए। तो सभी लोग गए आशीर्वाद लेने, साथ में द्रौपदी भी गई। तो सबको उन्होंने बारी बारी से आशीर्वाद दिया। द्रौपदी की बारी आई तो वो कहने लगे, कुछ धर्म के उपदेश देने लगे। तो द्रौपदी ने व्यंग में हंस दिया। जब उन्होंने हंस दिया तो उन्होंने कहा, बेटी तुमने हंसी क्यों? तो द्रौपदी बोली, पितामह जिस तरह के आप उपदेश मुझे दे रहे हैं उस तरह के उपदेश यदि आपने उस दिन भरी सभा में दिए होते तो आपका कुल कलंकित न होता, मेरा वस्त्र हरण न होता, मेरी बेइज्जती न होती। उस दिन आपको क्या हो गया था जो आप आज इतने अच्छे उपदेश दे रहे हैं? पता है भीष्म पितामह ने क्या कहा? बेटी मुझे माफ़ कर दो, उस दिन मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था। और दुर्योधन क्या था? अन्यायी था, बेईमान था, है ना। तो जैसा अन्न वैसा मन। तो जो अन्न हम ग्रहण करते हैं उसी का रक्त हमारी रगों में दौड़ता है। वैसे भी कहावत है ना, कहते हैं ना किसी का, कोई बच्चा जब गलत रास्ते पे जाते हैं तो कहते नहीं किसका गंदा खून है। तो उस समय क्या था कि वो भोजन का प्रभाव था, क्योंकि उसने बेईमान और छल कपट करने वाले का भोजन ग्रहण किया था। तो इस वजह से उनके विवेक ने साथ नहीं दिया। उनका विवेक भी, या यूँ कह लो बुद्धि भी खराब हो गई थी, बोल नहीं सके, उनका मुंह बंद हो गया। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम सच बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते किसी कारणवश, ये नाराज़ ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो हम सब कुछ जानते हुए भी कभी कभार
चुप रहते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सच के लिए आवाज़ ज़रूर उठाना चाहिए। तो अन्न का प्रभाव हमारे मन पे अवश्य पड़ता है। मैं तो आप लोगों से यही गुजारिश करूँगी, जितना हो सके आप घर का भोजन कीजिए। हाँ, मजबूरी है, किसी कारणवश कभी कभार बाहर खाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, भगवान की याद में भोजन को खा सकते हैं। लेकिन जब घर में भोजन उपलब्ध है, बनाने वाले हैं, तो हमें भोजन घर पर ही करना चाहिए। और घर पर भी भोजन बनाने वाले को चाहिए कि किचन को साफ करें, उसमें भगवान के भजन लगा के रख लें, टेप रिकॉर्डर या मोबाइल जिसमें भी है, अच्छे भजन लगा लें, कमेंट्री लगा लें, अच्छी चीज़ें कुछ सुनते हुए पढ़ते हुए कान में अच्छे अच्छे विचार जाने चाहिए। तो वो वाइब्रेशन जो होता है ना, हमारे भोजन में भी समाहित हो जाता है। जैसे बनाने वाला उमंग में बनाता है ना, जब हम भजन सुनते हैं ना, हमारे मन में उमंग आता है। और उस भोजन को जो खाता है ना, खाने वाला भी उत्साही उमंग में रहता है। इसलिए हमें भोजन बड़ी सफाई से, शुद्धता से बनाना चाहिए और भगवान का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद वही भोजन जो है ना, प्रसाद का रूप ले लेता है। प्रसाद कहीं बाहर से थोड़ी आता है। आप हलवाई की दुकान पे जाते हैं तो मिठाइयाँ तो वही होती है ना, वही तो, कोई कहीं रिश्तेदारी में जा रहा है वही मिठाई ले रहे हैं, कोई मंदिर जा रहा है तो उसी में से प्रसाद ले रहे हैं, मिठाई तो वही है, भाव बदला हुआ है। तो हमें अपने भाव को अच्छा रखना है। ओम शांति। यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमें फॉलो भी कीजिए। ओम शांति।